नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के लिए 1-2 अपडेट निकल कर आ रहे हैं, कुछ बड़ी खबर है, उसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। साथ में समझेंगे कि यस बैंक में क्या कुछ चल रहा है, लगातार गिरावट हो रही है, तो क्या माहौल बन रहा है, तेज़ी आएगी, कब आएगी, नहीं आएगी, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन अपडेट के लिए। देखिए, यहाँ पर यस बैंक के अंदर लगातार गिरावट का दौर पहले से भी था, अभी भी चालू है। देख सकते हैं 5-6 दिन हो गए हैं लगभग लगातार हमें रेड कैंडल सी नज़र आ रही है, ठीक है। इसने 20 डेज़ ईएमए को भी छोड़ दिया है, 20 डेज़ के नीचे अब यह आ गई है और अब ये जो है कहाँ पर सपोर्ट लेगी, तो अब ये जो है ₹70 से भी नीचे आ सकती है, लगभग इस रेंज में, ठीक है। ₹70 आप मान के चलो, ₹17, ₹16.90, जो कि ये 1.5 महीने इसने कंसोलिडेट किया था ना इस रेंज में। अब इसी रेंज में हमें फिर से यहाँ पर आते हुए यह नज़र आ सकती है, क्योंकि 20 डेज़ को तो इसने ऑलरेडी छोड़ दिया है और जो स्ट्रक्चर है अभी वीक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम अभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इसमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी दिखेगी, क्योंकि लगातार गिरावट हो रही है, लगातार गिरावट हो रही है। शुरू में जब यूएस और इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन्स चल रहे थे, तो उसमें लग रहा था कि चलो इससे खबर के बाद जब तेज़ी आएगी तो फिर से येस बैंक रिकवर करेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। निफ्टी वगैरह ठीक-ठाक यहाँ पर रिकवर की है। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.6% की तेज़ी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद येस बैंक जो है वह रिकवर नहीं कर पाया। ₹17.25 पर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो हम यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज के अंदर फिर से यह आ सकता है, जो कि हमारा ₹16.80-90, ₹17 या फिर ₹17.10-5 ये पूरा का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा का जोन है, जो कि इस रेंज में फिर से यह फँस सकता है। और यदि इस रेंज में यह फँस जाता है तो फिर से थोड़ी और लंबा समय यह ले सकता है इसको तोड़ने में, ब्रेकआउट देने में। फ़िलहाल जो खबरें निकल कर आ रही हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपडेट जो हमारे सामने है, यस बैंक सिंक्स 1% ऑन बाइंग यस सिक्योरिटीज शेयर वर्थ ₹100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ के शेयर खरीदे गए हैं यस बैंक के द्वारा यस सिक्योरिटीज़ के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शेयर ऑफ द यस बैंक ट्रेडेड 0.99% losses on NSE on September 29 after private lender acquire 1.8 करोड़ शेयर इन यस सिक्योरिटीज। ₹55.75 पर 1.8 करोड़ शेयर जो है एक्वायर किए गए हैं। लगभग यहाँ पर 99.99 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे गए हैं। और अब ये शेयर क्यों खरीदे गए हैं, तो कारण यही बताया जा रहा है कि फर्दर इन्फ्यूज़न ऑफ द कैपिटल बाय द बैंक विल इनेबल YSIL, मतलब यस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, ठीक है, टू कीप एडिक्वेट मार्जिन, ठीक है, मार्जिन पर्याप्त रखने के लिए विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशंस फॉर एक्सिक्यूटिंग क्लाइंट्स ट्रेड सीमलेसली विदाउट एनी इंटरप्शन एंड टू इंक्रीज द एक्सपोजर इन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ गिवन टू क्लाइंट। तो ये यस सिक्योरिटीज़ आप जान रहे हैं कि म्यूचुअल फंड हाउस का भी बिजनेस करती है, ट्रेडिंग का भी काम करती है, जैसे बाकी अदर डीमैट अकाउंट हुआ, उसी तरह से यस सिक्योरिटीज़ के अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये सारी मार्जिन पर्याप्त अपने क्लाइंट्स को दे सके, ठीक है, एडिक्वेट मार्जिन दे सके क्लाइंट को, ताकि उनकी जो ट्रेड है वो सीमलेसली हो। इस कारण से यहाँ पर फंड्स जो हैं वो और भी ज़्यादा फंड्स डालने की ज़रूरत थी, लिक्विडिटी की ज़रूरत थी, तो इसलिए यस बैंक ने YSIL के अंदर 1.8 करोड़ शेयर्स जो हैं खरीदे। लगभग 100 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई है, इसके लिए ऑलरेडी यस बैंक ने अप्रूवल भी लिया हुआ है। 16 मई को ही यस बैंक मेड एन एप्लीकेशन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अप्रूव एन इन्फ्यूजन ऑफ एडिशनल कैपिटल इन यस सिक्योरिटीज टू द ट्यून ऑफ 100 करोड़, ठीक है। तो परमिशन लेने के बाद, परमिशन मिलने के बाद ये जो है कार्रवाई की गई है। तो ये तो एक अपडेट निकल कर आ गई। एक दूसरी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेबी जो है पेनलाइज किया है यस सिक्योरिटीज़ फॉर रॉन्ग रिपोर्टिंग ऑफ मार्जिन डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पर एक निगेटिव न्यूज़ यह निकल कर आ रही है कि गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिसके कारण कि सेबी ने 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है यस सिक्योरिटीज़ के ऊपर, जो कि 45 दिनों के अंदर अंदर देना होगा, ठीक है। द ऑर्डर कम आफ्टर सेबी ने ज्वाइंटली
एनएससी बीएसई के साथ में एक इंस्पेक्शन कंडक्ट किया था डॉक्यूमेंट्स और अदर रिकॉर्ड्स का येस बैंक की सिक्योरिटीज़ का टू वेरीफाई पॉसिबल वायोलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स रूल। तो जो स्टॉक के ब्रोकर्स का जो रूल होता है उसको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए सेबी के साथ एनएससी बीएसई वगैरह ने भी कंडक्ट किया था इंस्पेक्शन, और उसमें ये पाया गया कि काफ़ी वायोलेशन हुए हैं, जिसमें कि रॉन्ग रिपोर्टिंग ऑफ मार्जिन एंड डिस्क्रिपेंसी इन रिपोर्टिंग नेटवर्थ ऑफ क्लाइंट्स बाय येस सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द जुलाई 2021 टू मार्च 2022। तो इस पीरियड के बीच में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, नेट वर्थ क्लाइंट का उसके बारे में भी गलत जानकारी दी गई है, मार्जिन्स वगैरह के बारे में भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये सब के कारण जो है सेबी ने 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। द रेगुलेटर सेड दैट द ब्रोकर हाउस सेंड द रिटेंशन स्टेटमेंट आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड टाइम ऑफ 5 days एंड ऑल्सो mailed the statement of accounts to wrong email address. Further, it was found that the broker house had projected a wrong reporting margin of rupees 2083 रुपीज़। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो एक्शन लिया गया है यस सिक्योरिटीज़ के खिलाफ। और ऑलरेडी यहाँ पर पहले से भी बात चल रही थी, इस कारण से यस बैंक ने पहले ही परमिशन लिया हुआ था, अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दिया था कि हम और इसमें कैपिटल डालना चाहते हैं ताकि जो भी समस्या चल रही है वो यहाँ पर रूल आउट हो सके। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन उन सब के बावजूद यस बैंक के अंदर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, यस बैंक जो है भाग नहीं रहा है। और अभी जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है यस बैंक का वो भी बहुत अच्छा नहीं है। फिर से स्टॉक जो है वह 70 रुपये के नीचे जा सकता है अभी आने वाले समय में। तो इस कारण से अभी फ्रेश से एंट्री लेना सही नहीं होगा। अभी वेट करें, देखें कि कितनी यहाँ पर करेक्शन होती है, और जब यह स्टेबलाइज होगा तो उसके बाद आप यस बैंक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। पहले से जो इन्वेस्ट किए हुए हैं उनके लिए तो बस आप बने रहें, एग्जिट करना कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन बैंक के जो फंडामेंटल्स हैं वो ज़रूर बेहतर हुए हैं, काफ़ी बेहतर हुए हैं पिछले 3 साल के अंदर। लेकिन यस बैंक शेयर पर इसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये कड़वी सच्चाई है और इसे हमें आपको समझना ही होगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।